ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ श्रीमद् भगवद गीता। ओम पूर्णमदा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम भगवत गीता के छठे अध्याय पर थे और छठे अध्याय में श्लोक नंबर 3 से 8 तक देखा था पिछली क्लास में। उसका रिवीजन करेंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तीसरे श्लोक में भगवान ने बोला था, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। क्या बोलते हैं? आरुरुक्षो मुनि योगम कर्म कारणम उच्यते। जो साधक योग की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है अर्थात योग पथ का पथिक बनना चाहता है, उसके लिए क्या है? कर्म साधन है। कर्म करते रहो। कैसा कर्म? निष्काम कर्म। और जो योग में स्थित हो चुका अर्थात योगारूढ़ हो चुका है, वन वे उसका रास्ता हो गया, मीन्स अब वापस लौटने वाले मार्ग पे अब नहीं है, जीवन मरण के चक्र वाले उसमें रास्ते में नहीं आने वाला अब। तो उसके लिए शांति, चित्त की स्थिरता साधन है। अपने आप को शांति मीन्स इंद्रियों को शांत कर देना, वो साधन है। इधर उधर कहीं नहीं भटकना। अगला श्लोक बोलते हैं, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। यदा इंद्रियार्थेषु न अनुसज्जते, जो साधक इंद्रियों के विषयों में कर्मसु च न, और कर्मों में, न तो इंद्रियों के विषयों में और न ही कर्मों में आसक्ति रखता है, दोनों में से किसी में आसक्त नहीं होता। कर्मों में आसक्त न होने का मतलब कर्म फल में आसक्त नहीं होता। और क्या है? सर्व संकल्प संन्यासी तदा योगारूढ़ उच्यते। और सभी प्रकार के संकल्पों का संन्यास कर देने वाला, संन्यास में त्याग कर देने वाला है। मीन्स किसी चीज़ को पकड़ के बैठने वाला नहीं है कि ये मिलेगा तभी शांत होऊंगा, ऐसा नहीं। तो उसे योगारूढ़ कहा जाता है। क्योंकि जब वो ऐसा रिजिड हो जाएगा कि ये तो मैंने इच्छा की थी, ये नहीं मिलेगा तो मैं कैसे शांत हो जाऊं, तो फिर इंद्रियों को शांत कर ही नहीं पाया, कहाँ से समन हुआ उसका? नहीं होगा। उद्धरेद आत्मान आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। 5वां श्लोक बोलते हैं, एक प्रकार से सलाह दे रहे हैं और बता भी रहे हैं भगवान। उद्धरेत आत्मान आत्मानम आत्मानम अवसादयेत। तो मनुष्य को या प्राणी को चाहिए कि वह अपने द्वारा स्वयं का उद्धार करे। न आत्मानम अवसादयेत, अपने आप को अवसाद में न ले जाए, डिप्रेशन में न ले जाए। आत्मा एव आत्मना बंधो आत्मा एव आत्मना हरिपो। क्योंकि
जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। कैसे? अगला श्लोक बताते हैं। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बोलते हैं ये न आत्मना आत्मा जिता, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है। मीन्स अपने स्वयं को अपने वश में रखता है। स्वयं को अपने वश में रखने का मतलब इंद्रियां और मन को आत्मा के नियंत्रण में रखता है, सुप्रीम अथॉरिटी के नियंत्रण में। तस्य आत्मा बंधो, उसका वह स्वयं ही मित्र है। अनात्मनः तो आत्मा एव शत्रुवत् शत्रुत्वे वर्तेत, और जिसने मन को वश में नहीं किया तो वह स्वयं ही अपना शत्रु होता है, स्वयं ही उसका व्यवहार शत्रुवत अपने ही प्रति होता है। अगला श्लोक बोलते हैं। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, तो जिस भी साधक ने अपने मन को जीत लिया है और जो पूर्णतः शांत है, उसके भीतर परमात्मा स्थित हो जाता है। अर्थात वो उस लेवल पे पहुंच जाता है, आत्म तत्व के लेवल पे। तो इसलिए बोला गया परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, इन सब में क्या होता है? वो समान रहता है। समान रहता है मतलब बैलेंस कर लेता है अपने आप को, विचलित नहीं होता। अगला श्लोक है, बोलते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्था विजितेन्द्रिय। तो जिसकी आत्मा मीन्स जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गई है, जिसकी अंतरात्मा ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो अचल है और इंद्रियों को जीतने वाला है। जितेंद्रिय कूटस्थ, कूटस्थ मीन्स अचल, नहीं चलता, एकदम से स्थिर है। विजितेंद्रिय, विशिष्ट रूप से जीत लिया है इंद्रियों को, विशेष रूप से, कहीं अब विचलित होने वाली नहीं है। योगी युक्त इति उच्यते, तो ऐसा योगी युक्त कहा जाता है। लोष्ट अस्म कांचन एषु समः, वह मिट्टी पत्थर और सोना सब में समभाव वाला होता है। तो जिसकी जहाँ पे महत्ता है वैसी ही वो वैल्यू करता है, लालच नहीं करता। कहने का तात्पर्य ये है। आगे बढ़ें, आज से 9वां श्लोक देखेंगे। कुछ पूछना है और? ठीक है। तो 8वें श्लोक में भगवान ने बोला कि योगी की आंतरिक स्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने जो बताया कि जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, कूटस्थ है अर्थात अचल है, इंद्रियों को जीत चुका है और मिट्टी पत्थर सोना इन सब में समदर्शी है, समान दृष्टि रखता है, वही सच्चा योगी है। तो अब प्रश्न उठता है कि यदि योगी वस्तुओं में समदृष्टि रखता है तो क्या वह व्यक्तियों में भी समान भाव रखता है? क्या मित्र, शत्रु, साधु और पापी सब उसके लिए समान हो जाते हैं?
और यह समता व्यवहार में भी संभव है क्या? तो इसके लिए बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, सोहृन्मित्रा उदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषो साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। बोलते हैं सोहृत मित्र अरे उदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषो तथा साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जो साधक सोहृद, सोहृद मतलब हितैषी, अच्छा चाहने वाला, भला चाहने वाला, हृदय को अच्छा लगने वाला, मित्र शत्रु, उदासीन, मित्र मतलब कि जो मिलजुल करके व्यवहार करने वाला, आपके साथ कार्य करने वाला, शत्रु अपोजिट वे में काम करने वाला, विपरीत कार्य करने वाला, उदासीन जो कोई मतलब ही नहीं रखता, न मित्रता का न शत्रुता का कोई भाव नहीं है, मध्यस्थ मीडिएटर मीन्स अगर आपके बीच में पड़ा तो जो सही है उसी की बात करने वाला, द्वेषी द्वेष करने वाला, द्वेष्य, बंधुषो, बंधुषो मीन्स भाई बंधु, तथा साधुषो अपि, और साधु तथा क्या बोल रहे हैं, च पापेषु, पापी, इन सब में समबुद्धि विशिष्यते, समान दृष्टि रखता है, वही विशिष्ट है, वही श्रेष्ठ है। तो यह श्लोक समदृष्टि को वस्तुओं से उठाकर व्यक्तियों के स्तर पर स्थापित करता है। यह योगी की दृष्टि की सर्वोच्च परिपक्वता है। भगवान यहाँ जीवन के सभी प्रकार के संबंधों को एक साथ रखते हैं, हर एक संबंध को रखने की कोशिश की है। देखिए कैसे, सोहृत, सोहृत मीन्स जो भलाई का ही काम करता हो, बिना स्वार्थ के भला चाहता है, मित्र जो साथ देता है, अरि जो विरोध करता है मीन्स शत्रु, उदासीन जिसे कोई लेना देना नहीं है किसी से, मध्यस्थ जो निष्पक्ष है, पक्षपात नहीं करता, द्वेष्य जो द्वेष करता है अर्थात जिससे द्वेष होता है वो, बंधु अपना संबंधी, साधु पुण्यात्मा, और पापी पापात्मा अधर्मी। तो मानव समाज के हर प्रकार के संबंधों को दर्शाने की कोशिश किए हैं भगवान। समबुद्धि, तो यहाँ समता का अर्थ यह नहीं कि योगी व्यवहार में सबको एक जैसा ही मान ले, मित्र भी वही है, शत्रु भी वही है, मीन्स एक समान है, व्यवहार में ऐसा नहीं मानता। वह सबके भीतर एक ही आत्म तत्व को देखता है, शत्रु में भी वही आत्म तत्व है, मित्र में भी वही है, सुहृद में भी वही है। तो व्यवहार में तो भेद है, व्यवहार में जो जैसा बिहेवियर रखता है उसका प्रत्युत्तर वैसा देना पड़ेगा, लेकिन वो आंतरिक तत्व एक ही है ऐसा मानता है। व्यवहार में जैसा एक्ट होगा, रिएक्शन उसका वैसा होगा, लेकिन अंतरात्मा में वो ग्लानि, वो मीन्स दोष नहीं रखेगा, अंतरात्मा में दोष दृष्टि नहीं रखेगा, मुक्त रहेगा। जैसे ये भाव से कि सामने वाले को भी मुक्त कर दो, खुद भी मुक्त हो जाओ, ये वैसे भी रूल है, सामने वाले को मुक्त कर दीजिए, स्वयं मुक्त हो जाएंगे, और सामने वाले को मुक्त नहीं किया तो खुद भी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि उसकी बातों को पकड़ के रखेंगे और नई नई बुद्धियाँ गढ़ते रहेंगे, आगे के एपिसोड बनाते रहेंगे, कहाँ से मुक्त होंगे। तो जो एक्शन हुआ उसको रिएक्ट कीजिए और उसके बाद वहीं पे उसको छोड़ दीजिए, पकड़ के आगे का एपिसोड नहीं बनाना।
तो यह समता कहाँ से आती है? ज्ञान से, अनुभव से। और इसलिए योगी के लिए शत्रु भी और मित्र भी उसी परमात्मा का अंश है। तो शरीर और संस्कारों के कारण अलग अलग व्यवहार होता है, अदरवाइज वही परमात्मा सब में है, आत्म तत्व है। तो उस लेवल पे सभी एक जैसे हैं। लेवल डिस्टर्ब हो गया है इसलिए ऐसा अलग अलग व्यवहार है। तो वहाँ पे जैसा एक्ट होगा उसका रिएक्शन होगा, वो चलेगा। लेकिन आत्म तत्व के लेवल पे समभाव में आ जाना है। तो योगी की दृष्टि सम होती है, परंतु उसका व्यवहार धर्मानुसार होता है। जैसे वो साधु का सम्मान करेगा, पापी को सुधारने का प्रयास करेगा, परंतु भीतर से किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेगा। तो यह श्लोक बताता है कि समदृष्टि ही योग की चरम अवस्था है, जहाँ कोई अपना पराया नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, एक ही चेतन सब में प्रकट होता है। इससे आगे 10वें श्लोक पे चलते हैं। 9वें श्लोक में भगवान ने क्या बताया? योगी की समदृष्टि के चरम रूप के बारे में बताया। जो सुहृत, मित्र, शत्रु, साधु, पापी सब में समान बुद्धि रखता है, समान भाव रखता है, वही श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ऐसी समदृष्टि और स्थिरता प्राप्त कैसे हो? उस योगी को किस प्रकार की साधना करनी चाहिए? उसका जीवन, आचरण और अभ्यास कैसा होना चाहिए? तो भगवान बोलते हैं, योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। बोल रहे हैं, योगी रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह सन आत्मानं सततम युञ्जित। योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान में रह करके, एकांत स्थान उपनिषद में भी हमने पढ़ा है, डिस्टर्बेंस ना हो जिससे कि, क्योंकि अगर एकांत में नहीं रहेगा तो उसको एकांत बनाने के लिए डिस्टर्बेंस जहाँ जहाँ होगा उसको एकांत बनाने के लिए उसकी एनर्जी जाती रहेगी। वो एनर्जी बची रहेगी तो साधना करेगा, दूसरे काम करेगा, एकाग्रता में आगे बढ़ेगा। एकाकी यत चित्तात्मा, यत चित्त आत्मा, चित्त और स्वयं को, चित्त और आत्मा को एकाकी, चित्त और आत्मा को यति कर लिया हो, मीन्स जिसने मन और चित्त इन दोनों को संयमित कर लिया, अंतरात्मा को और चित्त को संयमित कर लिया। ऐसा करके अपरिग्रह सन आत्मानं सततम युञ्जीत, जो कि निराशी, आशा से रहित है, और अपरिग्रह, संग्रह नहीं करता, संग्रह से रहित हो करके क्या करता है? आत्मानं सततम युञ्जीत, अपने आप को निरंतर युञ्जित, जोड़ता है, योग में लगाता है। तो यह श्लोक ध्यान योग की व्यवहारिक साधना का प्रारंभिक सूत्र है। यहीं से अब ध्यान योग की विधि बताएंगे भगवान, ध्यान कैसे किया जाए। अब तक जो सिद्धांत थे वे अभ्यास में उतारते थे, अब यहाँ से ध्यान शुरू होगा। रहस्य स्थिता, एकांत का महत्व बताते हैं। योगी रहस्य स्थिता एकाकी, तो रहस्य स्थिता, रहस्य शांत रहना, एकांत स्थान।
बाहरी शोर मन को विचलित करता है, एकांत में मन सहज ही भीतर मुड़ता है। कुछ अब बाहर से डिस्टरबेंस है नहीं सोचने के लिए, और कुछ है नहीं। तो यह एकांत केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होना चाहिए। एकाकी, एकाकी मतलब अकेला, केवल बाहर से अकेला नहीं कि बाहर कोई दिख नहीं रहा है तो मैं अकेला हूँ, ऐसा नहीं, अंदर से भी अकेला। 50 लोगों के बारे में सोच रहे हैं और बाहर कोई नहीं दिख रहा है तो वो एकाकी नहीं है। ये केवल शारीरिक अकेलापन नहीं है, मानसिक अकेलापन भी है। मानसिक निर्भरता का अभाव, कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए मन से भी किसी के ऊपर। किसी के बारे में ये भी नहीं सोचना है कि उसने क्या किया था, पिछले साल मेरे साथ क्या किया, ऐसा कुछ नहीं सोचना। और मेरे साथ अगर कोई नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, ये सब भी नहीं सोचना। तो साधक भीतर से स्वतंत्र होता है। यत चित्तात्मा, मन को भटकने से रोकना, एकाग्र करना, यही ध्यान का मूल है। निराशी, आशा से रहित, कोई अपेक्षा नहीं करता। जब साधक ध्यान में भी फल की अपेक्षा रखता है तो मन स्थिर नहीं होता, फल केंद्रित होता है। ये मिलेगा ये मिलेगा, उसी का ध्यान लगा रहता है। नहीं, कुछ नहीं, कोई आशा नहीं रखनी। इसलिए पूर्ण निरासक्ति आवश्यक है ध्यान के लिए। अपरिग्रह, संग्रह न करना। अधिक संग्रह अधिक चिंता और बंधन लाता है। उसका मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा, फिर दूसरे काम में मन उलझेगा। जितना सब कुछ इकट्ठा करके रखेंगे, उसकी व्यवस्था करना, उसको संचालित करना, उसकी रक्षा करना, ये सब काम बढ़ता जाएगा। सततम युंजीत, तो ये ध्यान जो है केवल एक बार का प्रयास नहीं है, ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है, कंटिन्यूटी में चलाना है इसको। सततम, निरंतर। युंजीत, जोड़ना है, जोड़ के रखना है। तो यह श्लोक ध्यान योग के 5 स्तंभ देता है हमको। 5 स्तंभ बताता है ध्यान के लिए। पहला है एकांत, रहस्य। दूसरा है एकाकी, अकेलापन। तीसरा है यतचित्त, अपने आप को संयमित करना। चौथा है निराशी, आसक्ति से रहित। पांचवा अपरिग्रह, अपने चारों तरफ बहुत कुछ इकट्ठा न कर लेना, आवश्यकता से अधिक कुछ इकट्ठा नहीं रखना। और इन सब का लक्ष्य है ध्यान में निरंतर अपने को जोड़ना। कुछ पूछना है? तो चलते हैं अगले श्लोक पे, 11 नंबर श्लोक पे। ध्यान में अब आगे बढ़ते हैं। आसन कैसा लगाना है भगवान बताएंगे। तो 10वें श्लोक में भगवान ने ध्यान योग की मूल साधना बताई। योगी को एकांत में अकेले में संयमित मन के साथ निराशा मीन्स फल त्याग करके, निराशी आसक्ति का त्याग। तो निराशा मतलब कि सब कुछ खो गया, उदास हो गया, ये नहीं समझना। निह आशा मीन्स आशा से रहित होकर के, और अपरिग्रह से युक्त मीन्स बेमतलब की चीज़ें नहीं इकट्ठा करना। निरंतर ध्यान करना चाहिए ऐसा बताया। अब प्रश्न उठता है कि ध्यान करने के लिए स्थान कैसा हो। ठीक है, एकाकी हो जाएंगे, अकेले रह लेंगे, शांत होके बैठ जाएंगे एकांत जगह में।
आशा से रहित, अपरिग्रह, ये सब ठीक है, मान लिए। आसन कैसा होना चाहिए बैठने का, स्थान कैसा होना चाहिए? तो क्या बाहरी व्यवस्था भी ध्यान की सफलता को प्रभावित करती है क्या? जो भगवान बता रहे हैं, बताने वाले हैं कि बैठने का स्थान, आसन कैसा होना चाहिए, बताते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। कैसा होना चाहिए जगह और बैठने का आसन कैसा होना चाहिए? शुचौ देशे आत्मनः स्थिरम आसनम प्रतिष्ठाप्य। स्थान कैसा होना चाहिए? शुचौ, शुद्ध, गंदगी नहीं होनी चाहिए। शुद्ध स्थान में स्थिरम आसनम प्रतिष्ठाप्य, स्थिर आसन को स्थापित करके, आसन स्थिर होना चाहिए। इधर उधर हिलने डुलने वाला, उड़ने वाला, कंकड़ पत्थर नीचे पड़े हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। न अति उत्थ्रितम न अति नीचम। स्वतः उपनिषद में भी हमने जगह के बारे में पढ़ा था। बालू, हवा, इन सबसे मुक्त होना चाहिए, कंकड़ पत्थर। तो बोल रहे हैं कि न अति उच्छ्रित न अति नीचम, न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही नीचा होना चाहिए। चैल अजिन कुश उत्तरम। चैल, अजिन, कुश, ऐसा बता रहे हैं। चैल मीन्स कुशा, नहीं, चैल अजिन कुश उत्तरम। सीक्वेंस ऐसा है, एक के ऊपर एक। कौन होगा? कुशा, मृगचर्म और वस्त्र। सबसे नीचे कुशा, उसके ऊपर मृगचर्म, उसके ऊपर वस्त्र। इस क्रम में बिछा होना चाहिए, ऐसा आसन होना चाहिए। चैल मीन्स वस्त्र हो गया, अजिन मीन्स मृगचर्म और कुशा सबसे नीचे। अब देखते हैं इसको विस्तार से क्या है। तो यह श्लोक ध्यान की बाहरी व्यवस्था का सूक्ष्म विज्ञान प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि आंतरिक स्थिरता के लिए बाहरी संतुलन भी आवश्यक है। शुचौ देशे, शुचौ देशे बोले तो शुद्ध देश। बाहरी और आंतरिक शुद्धता दोनों आवश्यक है, क्योंकि स्थान की ऊर्जा मन को प्रभावित करती है तथा स्वच्छता से मन में प्रसन्नता और शांति आती है। और बाहरी स्वच्छता रहेगी तो वो आंतरिक स्वच्छता में भी वृद्धि करती है, और बाहर स्वच्छता नहीं है तो अंतर मीन्स आंतरिक स्वच्छता भी प्रभावित होती है, मीन्स दूषित होती है, मलिनता बढ़ती है, अंदर भी मलिनता बढ़ती है। मान लीजिए कि एक नहा धो के साफ सुथरा रहते हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, तो उससे अंतर में भी प्रभाव पड़ता है। अच्छी अच्छी भावनाएं जागृत होती हैं, अच्छे विचार बनते हैं। मलिन है, 4-5 दिन से नहाए नहीं है, फटे पुराने और गंदे मलिन वस्त्र पहने हैं, तो उससे अंतरात्म मीन्स अंतर मन में भी बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, अच्छी भावना नहीं आती। तो वस्त्र भी जो पहनते हैं वो केवल दिखावा की वस्तु नहीं है, मीन्स ऐसा नहीं केवल दिखावा के लिए पहनते हैं। अच्छे वस्त्र पहनना भी अपने आप में एक अच्छी भावना क्रिएट करता है, अच्छी सोच लाता है।
फिर बोलते हैं आगे, स्थिर मानसम, स्थिरम आसनम, स्थिरम आसनम, आसन बैठने की स्थिति, स्थिर जो स्थिर हो, डगमगाए नहीं, हिले डुले नहीं, झूला पे बैठ के नहीं ध्यान लगाना है। ये इनिशियल स्थिति बता रहे हैं भगवान साधक की। ऐसा नहीं बोलना है कि ध्यान तो कहीं भी लग जाएगा, कूदते फांदते खेलते कूदते कहीं भी लग जाएगा, वो सिद्ध के लिए है, बिगनर के लिए नहीं। भगवान अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं शुरुआत कैसे करनी है। तो फिर बोलते हैं कि शरीर की स्थिरता मन की स्थिरता का कारण बनती है। यदि शरीर अस्थिर है तो मन भी चंचल होगा। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, और आसन कैसा होना चाहिए, न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही नीचा होना चाहिए। यह केवल आसन की ऊंचाई नहीं बताता है, ये जीवन का सिद्धांत है। यदि अत्यधिक ऊंचा आसन होगा तो क्या होगा, अस्थिरता पैदा होगी, विचलन पैदा होगा, अहंकार आएगा। अत्यधिक नीचे होगा, गड्ढे में बैठेंगे, असुविधा होगी और फिर हीन भावना उत्पन्न होगी। तो इसलिए न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए न नीचे होना चाहिए। चैलाजीन कुशोत्तरम, कुशा, कुशा किसका प्रतीक है, पृथ्वी की ऊर्जा का, पृथ्वी से पैदा हो रहा है। तो पृथ्वी की ऊर्जा से संतुलन। अजिन, अजिन मतलब मृग चर्म। तो मृग चर्म क्या करता है, ताप और स्थिरता, ताप को बैलेंस करता है, स्थिरता देगा। चैल वस्त्र, उसके ऊपर वस्त्र बिछाया मतलब क्या हुआ, कंफर्टेबल, थोड़ा आराम के लिए, मीन्स इजी फील करने के लिए। और वो स्वच्छता का भी प्रतीक, मीन्स कुछ भी ज़्यादा गंदा नहीं दिखेगा। अगर डायरेक्ट कुशा पे बैठेंगे तो उतना स्वच्छता नहीं होगी उसमें, वो उसके पत्ते और जो तना है उसका, ये सब बिखरे रहेंगे। मृग चर्म पे सीधे बैठेंगे तो स्वेट से उसमें से स्मेल आने लगेगी, और अपना स्वेट, पसीना टच हुआ या किसी तरह से कुछ पानी वानी गिर गया तो खराब होगा, उसमें से स्मेल आएगी। उसके ऊपर वस्त्र बिछाने को बोल रहे हैं। तो यह केवल परंपरा नहीं है, ये एक प्रकार से एनर्जी क्रिएशन है, ऊर्जा का रेगुलेशन है। पहले कुशा बिछाना है, उसके ऊपर मृगचर्म, उसके ऊपर वस्त्र। तो आजकल तो ये सब मिलता नहीं। आजकल तो क्या है कि मृगचर्म उपलब्ध नहीं हो सकता। आजकल हंटिंग नहीं होती, आजकल पोचिंग हो गया है, अर्थात अपराध है। तो ये हिंसा के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, बहुत सारे लोग इसको हिंसा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। भगवान ने यहाँ पे हिंसा का सपोर्ट किया है। मृगचर्म कहाँ से मिलेगा, हिरण को मारेंगे तब मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ज़बरदस्ती ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, बट ऐसा इसमें उन्होंने जो बोला है तो उस समय में या पहले, अभी से कुछ समय पहले ही, लगभग 150-200 साल पहले, जानवरों का बहुतायत होता था। हाँ, शिकार खेलते थे, वो गलत है,
बट बहुतायत होती थी तो मरते भी ज़्यादा थे, ज़्यादा संख्या होगी, मरेंगे ज़्यादा, तो उनके स्किन उतार लेते थे, उतार करके यूज करते थे। तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा, सामान्य रहा होगा। जैसे ढोल बनते थे अभी से कुछ साल पहले, अभी तो मान लीजिए कि इंडस्ट्री स्थापित तो हो गई हैं, तो मार के ही स्किन निकाला जाता है जानवरों का। बट जब इंडस्ट्री नहीं थी तो 90% ऐसा ही होता था कि 90% से ज़्यादा कि जानवर अपने से मर गया तो उसका स्किन उतार करके जैसे ढोल बनाया या और यूज किया किसी चीज़ में। जैसे मान लीजिए कि पहले जब पंपिंग सेट, बोरवेल वगैरह नहीं थे, तो वो सिंचाई होती थी, कुएं से पानी निकालते थे, चरसा, रहट वगैरह होते थे। तो जो चरसा बोला जाता था, जिसमें एक बड़ा सा हौदा टाइप का होता था, चमड़े का थैला, दो बैलों की सहायता से उनको कुएं में डाला जाता था और वो भरता था और दो बैल मिलके उसको खींचते थे और उसका पानी फिर नाली में उड़ेल दिया जाता था, जिससे कि खेत में पानी जाता था। तो वो जो थैला बनता था वो किसी जानवर को जानबूझ के मार के थोड़ी बनाया जाता था, नहीं, वो सिंपली अपनी मौत जो मरे हैं उनसे उनका ही चमड़ा उतार के बनाया जाता था। तो उसी भाव से भगवान ने भी यहाँ ऐसा बोला होगा। मीन्स बहुतायत में जानवर होते थे, अपने आप मर गए तो उनका स्किन उतार करके यूज किया जाता था, बिछाने के लिए, बैठने के लिए, ढोलक बनाने के लिए, या फिर और यूज के लिए, जैसे अभी चरसा का उदाहरण दिया हमने। जिससे कि पानी सिंचाई होती थी। तो यह श्लोक हमें सिखाता है कि ध्यान केवल मन का कार्य नहीं बल्कि शरीर, स्थान और वातावरण का भी समन्वय है। तो यही आत्मसंयम योग की सुसंगठित साधना है, जहाँ बाहरी अनुशासन भीतर की शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। अगला श्लोक देखते हैं, 12 नंबर श्लोक। तो 11वें श्लोक में भगवान ने ध्यान योग के लिए बाहरी व्यवस्था का निर्देश दिया। शुद्ध स्थान होना चाहिए, न बहुत ऊंचा न नीचा, स्थिर आसन स्थापित करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि जब आसन और स्थान तैयार हो जाए तो आगे क्या किया जाए, आगे क्या करना है, ध्यान में बैठकर मन को किस प्रकार साधा जाए, ध्यान का वास्तविक लक्ष्य क्या है। तो बोलते हैं, तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद् योगम् आत्मविशुद्धये। भगवान बोलते हैं, तत्र आसने उपविश्य, तत्र उस आसने उपविश्य, आसन पर बैठ करके, जो आसन लगाया, किसका, कुसा, मृगछाला और वस्त्र। तो अभी तो ये सबके सब उपलब्ध नहीं होंगे, कुसा, मृगछाला, वस्त्र सबके लिए तो कुसा भी उपलब्ध नहीं है। हाँ, खरीदने पे मिल जाएगा, लेकिन ऐसे सिंपली उपलब्ध नहीं है। तो अच्छा वस्त्र बिछा लीजिए, उतना ही सही है। तो उस आसन पे बैठ करके मन को एकाग्र करके, क्या बोल रहे हैं, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करते हुए, अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं, दिमाग मीन्स बुद्धि भी उधर जा रही है, तो इन सबको संयमित करते हुए क्या करना है, आत्मविशुद्धये योगम युञ्जात,
आत्मा की शुद्धि के लिए, अपने आप की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। कैसे होगा, अभी इसको डिटेल में देखते हैं, फिर देखेंगे। तो यह श्लोक ध्यान योग की आंतरिक प्रक्रिया का स्पष्ट निर्देश देता है। तो बताते हैं कि साधना स्थान और आसन से आगे बढ़ करके मन और चेतना में प्रवेश, मन जो है मन और चेतना में प्रवेश करते हैं। साधना का स्थान हो गया पिछले श्लोक में, अब मन और चेतना के ऊपर कार्य करते हैं। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, एकाग्रता, मन को एक बिंदु पर स्थिर करना। सामान्यतः मन अनेक विषयों में भटकता है, ध्यान में उसे एक केंद्र पर टिकाना होता है। यही ध्यान है, एकाग्रता होनी चाहिए पहले। वो ध्यान का प्रथम चरण है, आगे की क्रिया बाद में होगी। यत चित्तेंद्रिय क्रिया, चित्त जो थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, इंद्रिय क्रिया इंद्रियों की गतिविधियां, तो साधक को इन दोनों को संयमित करना होता है, बैलेंस करना होता है। इसका अर्थ विचारों को नियंत्रित करना और इंद्रियों को विषयों से हटाना है। उपविश्यासने, उपविश्यासने तो केवल बैठने की बात नहीं है, स्थिर और सजग बैठना। इस स्थिति में शरीर स्थित, श्वास संतुलित और मन शांत होता है। युंजाद्योगम, युंजात तो बार बार अभ्यास करना है। तो ध्यान एक क्षणिक अनुभव नहीं है, क्षण भर के लिए हो गया बस हो गया ध्यान नहीं, नियमित रूप से उसमें साधना करनी है। वो आना जाना वो तो धारणा है, ध्यान नहीं है। आत्मविशुद्धये, तो ध्यान का उद्देश्य केवल शांति नहीं, केवल सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि है, अपने आप की शुद्धि। आत्मशुद्धि अर्थात वासनाओं का क्षय, संस्कारों की श्रृंखला नहीं चलनी चाहिए, अज्ञान का नाश और चित्त की निर्मलता। तो यह श्लोक ध्यान की पूरी प्रक्रिया को समेटता है। आसन पर बैठना, उपविश्य, मन को एकाग्र करना, एकाग्रम मनः, यत चित्तेंद्रिय, इंद्रियों को संयमित करना, और बोल रहे हैं युंजात, निरंतर अभ्यास, लगाना, जोड़ना, आत्मशुद्धि, आत्मविशुद्धये। एक और श्लोक देख लेते हैं, 12वां श्लोक, 12वां नहीं 13वां, 12वें श्लोक में भगवान ने बताया कि आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके इंद्रियों को संयमित करते हुए आत्मशुद्धि के लिए ध्यान करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ध्यान करते समय शरीर की स्थिति कैसी हो। बैठ तो गया, अब शरीर की स्थिति कैसी हो, क्या शरीर की मुद्रा भी मन की एकाग्रता को प्रभावित करती है। दृष्टि और शारीरिक संतुलन का ध्यान में क्या महत्व है, तो उसी को बताते हैं। समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। बोल रहे हैं भगवान, समम काय शिरोग्रीवम, काय सिर ग्रीवा, काय मीन्स शरीर, सिर और ग्रीवा गर्दन, तो इन सबको क्या करना है, समम, सम रखना है, सीधा। धारयन अचलम स्थिरम, धारयन धारण कर लेना है, सम करके धारण कर लेना अर्थात स्थिर हो जाना।
बिना हिले डुले। अचलम, चलायमान नहीं होना है। ऐसा नहीं कि बैठ गए फिर 1 मिनट भी नहीं हुआ, एक लेग सीधा किए फिर दूसरा लेग फोल्ड किए, ऐसा नहीं करना है। तो अचल स्थिरम, स्थिर होकर के स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य, अपनी नाक के अग्रभाग को देखते हुए नासाग्र दृष्टि लगानी है। दिशश्च अनवलोकयन, और अन्य दिशाओं को न देखते हुए, कोई भी दिशा नहीं दिखाई देनी चाहिए। ऐसा करके ध्यान करना चाहिए। तो इनिशियल स्टेट बता रहे हैं ध्यान का, बैठ करके कैसा होना है। यह श्लोक ध्यान की शारीरिक मुद्रा का अत्यंत सूक्ष्म और गहन निर्देश देता है। ऊपर ऊपर से नहीं बता रहे हैं, एकदम फिक्स कर रहे हैं कैसे बैठना है, कहाँ देखना है। तो यह बताता है, यह श्लोक बताता है कि शरीर की स्थिरता ही मन की स्थिरता का द्वार है। समम काय शिरोग्रीवम, शरीर, सिर और गर्दन एक सीध में होने चाहिए। तो इसका महत्व तो ऊर्जा का प्रवाह संतुलन है, प्राण का संतुलन। शरीर में तनाव नहीं आता और मन सहज ही स्थिर होता है। यह स्थिति आंतरिक संतुलन का बाहरी प्रतीक है। अगर बार बार कंधे हिला रहे हैं, पीठ सीधा कर रहे हैं, इसका मतलब कि आंतरिक बैलेंस भी नहीं है, मन भी स्थिर नहीं है, नहीं तो ये सब नहीं होता। अचलम स्थिरम, अचलम बिना हिले। ध्यान में शरीर की हलचल मन की चंचलता का कारण बनती है, इसलिए शरीर को स्थिर रखना अनिवार्य है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम, क्या करना है, दृष्टि को नाक के अग्रभाग में टिकाना है, नासाग्र। इसका उद्देश्य मन को बाहरी विषयों से हटाना और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। मन में और कुछ चलना ही नहीं चाहिए, एकाग्रता को बढ़ाना है। यह मन को भीतर की ओर मोड़ने की एक तकनीकी है, ताकि इंद्रियां अपने विषयों में न उलझें, तो मन शांत रहेगा। दिशाश्चानवलोकयन, अन्य दिशाओं को न देखना, क्योंकि आंखें भटकती हैं, फलस्वरूप मन भी भटकता है। इसलिए दृष्टि का नियंत्रण मन का नियंत्रण होता है। दृष्टि नियंत्रित होगी, मन भी नियंत्रित होगा। तो यह श्लोक हमको सिखाता है कि शरीर और मन अलग नहीं हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अलग अलग व्यवहार नहीं करते, दोनों मिलजुल के व्यवहार करते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा, और दृष्टि एकाग्र होगी तो चित्त एकाग्र होगा। तो ध्यान एक समग्र साधना है, जहाँ शरीर, इंद्रियां और मन तीनों का संतुलन जरूरी है, आवश्यक है। ठीक, तो आज की कक्षा को यहीं पे रोकेंगे। इसके आगे हम अगली कक्षा में देखेंगे। कितना कर लिया, नासाग्र दृष्टि कर लिया, तो अब उसके आगे ध्यान में और आगे कैसे बढ़ना है। तो चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं। तेरह नंबर श्लोक तक 9 से शुरू किए थे, 9, 10, 11, 12, 13, 5 श्लोक हमने देखा। आंख बंद करके बैठ जाइए ध्यानात्मक स्थिति में।
9वें श्लोक में भगवान बोलते हैं सुहृन्मित्रार्युदासीनं मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जो मनुष्य सुहृत मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेषी संबंधी साधु और पापी इन सब में समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। फिर आगे बोलते हैं अगला श्लोक, योगी युंजित सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी को चाहिए कि वह एकांत स्थान में रहकर अकेला मन और चित्त को संयमित करके आशा रहित और संग्रह रहित होकर के क्या करे, निरंतर अपने मन को योग में लगावे, युंजित योग। फिर अगला श्लोक 11 नंबर श्लोक बोलते हैं, ध्यान की शुरुआत कर चुके हैं भगवान 10वें श्लोक से। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजीन कुशोत्तरम। तो ध्यान के लिए स्थान कैसा होना चाहिए, शुद्ध स्थान में अपने लिए क्या करना है, स्थिर आसन स्थापित करके नाति ऊंचम नाति नीचम, जो कि न तो बहुत ऊंचा हो और न ही बहुत नीचा हो, शैलाजीन कुशोत्तरम, जिस पे क्रम से कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हुए हों। तो ऐसा आसन बैठने के लिए लगा लिया। उसके बाद क्या करना है, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगम आत्मविशुद्धये। तो तत् आसने उपविश्य, उस आसन पर बैठ करके, किस आसन पर, जैसा बनाया था पिछले श्लोक में, कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछा के उस पर बैठकर एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करके, यत चित्तेन्द्रिय क्रिया, चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को संयमित करके, आत्मविशुद्धये योगम युञ्जात, अपनी शुद्धि के लिए क्या करना है, योगम युञ्जात, योग का अभ्यास करना है, योग का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो शरीर की स्थिति अब कैसी होनी चाहिए वो बताते हैं। समम काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। बोल रहे हैं, काय शिर ग्रीवम समम धारयन् अचलम स्थिरम स्वं नासिकाग्रम संप्रेक्ष्य दिशः च अनवलोकयन्। शरीर, सिर और गर्दन, इन तीनों को एक सीध में रखकर बिना हिले स्थिर होकर अपनी नाक के अग्रभाग को देखते हुए नासाग्र दृष्टि लगाकर, और अन्य दिशाओं को न देखते हुए, कोई भी दिशाएं नहीं देखनी चाहिए। कोई दिशाएं न देखने का मतलब क्या, केवल पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों कोने के जो दिशाएं हैं ऊपर और नीचे, ऐसा नहीं, वो तो है ही, उनमें जो कुछ भी व्याप्त है, सब कुछ इन 10 दिशाओं में ही व्याप्त है, उसमें से भी किसी चीज़ का ध्यान नहीं आना, किसी चीज़ के बारे में न सोचना, नासाग्र दृष्टि लगाना है, केवल एकाग्रता लानी है। और दिशाओं को न देखते हुए योगी ध्यान करे, अपने आप को ध्यान में लगाए। तो आज के लिए इतना ही। चलिए समापन श्लोक पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु
श्रीमद् भगवद गीता सो उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। हरिः ओम। ओम। दोनों हथेली रगड़ेंगे, आँख पे रखेंगे, हाथ हटाएंगे। ओम शांति।